गर्मी के कारण तनाव, अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो गर्मी के कारण तनाव होगा। इस विषय पे आज मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। इस चर्चा करने से पहले मैं जो ये माध्यम है प्रेजेंट करने का उसको और जो ये प्रेजेंटेशन है इसमें जो कंटेक्स्ट हैं और जो कंटेंट हैं उसके लिए मैं बहुत लोगों का आभारी हूँ, क्योंकि इसमें जो भी कंटेंट हैं वो मैंने कहीं कहीं से इकट्ठा करके, कुछ लोगों से बातें करके, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, कुछ इंटरनेट के माध्यम से एकत्रित किया है। और मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन लोगों को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनकी नॉलेज को मैं फार्मर्स के पास शेयर कर पा रहा हूँ। तो विद ड्यू रिगार्ड टू देयर नॉलेज और जो हमारा कंपाइलेशन है उस पर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। तो मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा कि गर्मी के तनाव के कारण क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं एनिमल्स के अंदर में और हम उसका मैनेजमेंट क्या करें। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो हीट स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट इन डेयरी एनिमल्स, ये हमारा आज का विषय रहेगा। तो पहले हमें ये जानना है कि हीट स्ट्रेस होता क्यों है, एनिमल को क्यों हीट स्ट्रेस होता है, ऐसा क्या क्या प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से जो क्या मॉडिफिकेशंस हैं एनिमल के अंदर कि जिसकी वजह से एनिमल को बहुत ज़्यादा हीट लगती है, हमारे डेयरी एनिमल को बहुत ज़्यादा हीट लगती है। क्या कारण है कि जो डेयरी एनिमल है वो कैपेबल नहीं होता अपने हीट के लोड को कम करने के लिए। इसको हमें समझना पड़ेगा, इसको समझना इस तरह से पड़ेगा। पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जानवर को गर्मी लगती क्यों है, उसको हीट का तनाव क्यों होता है। तो सीधा सीधा इसको इस तरह से समझ सकते हैं, एक जानवर के अंदर हीट का प्रोडक्शन निरंतर होता रहता है। अगर एक प्रोड्यूसिंग एनिमल है, जो दूध पैदा करने वाला एनिमल है, उसके अंदर वो हीट का प्रोडक्शन होता रहता है, कंटिन्यूअस हीट का प्रोडक्शन होता रहता है। और इस हीट के प्रोडक्शन जो होता है, इस हीट के प्रोडक्शन को निकालना होता है, शरीर के बाहर निकालना होता है। क्यों? क्योंकि एक बॉडी का कोर टेम्परेचर होता है, बॉडी का एक कोर टेम्परेचर होता है। अगर वो कोर टेम्परेचर से अगर ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो जानवर को, और बाहर का जो टेम्परेचर है, देखिए किसी भी जानवर को जब गर्मी लगती है तो किस कारण की वजह से लगती है, उसका कारण ये होता है कि बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस बहुत कम होता है। उस डिफरेंस की वजह से अगर वो डिफरेंस कम है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जानवर के अंदर की जो हीट है वो बाहर नहीं जा पाएगी। क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है कि जो टेम्परेचर का मूवमेंट होता है, जो गर्मी का ऊष्मा की जो गति होती है, ऊष्मा यानी हीट की जो गति होती है, वो ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ होती है। लेकिन अगर एनवायरनमेंट में पहले से बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो और शरीर के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बन रहा हो या गर्मी बन रही हो, एनर्जी बन रही हो और वो ना निकल पा रही हो, तो उस कारण क्या होता है कि उसका जो डिफरेंस अगर कम हो जाता है तो बॉडी से बहुत ज्यादा हीट बाहर नहीं निकलती, और उस हीट के रिटेंशन की वजह से, अंदर समाहित होने की वजह से क्या होता है कि बॉडी का जो खुद का टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है। और उसी कंडीशन जानवर को, उसकी वजह से जो स्ट्रेस होता है उसको हम हीट स्ट्रेस करते हैं। साथ ही साथ जो जानवर का मैकेनिज्म है, उसके जो ग्रंथियां होती हैं, जो स्वेट ग्रंथियां होती हैं, पसीने की जो ग्रंथियां होती हैं, वो बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से उनका जो रेस्पिरेशन होता है, जो कूलिंग करने का जो सिस्टम होता है, वो कम होता है हमारे मुकाबले। हमारे में जो पसीने की ग्रंथियां होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। उसमें से क्या होता है, निरंतर पसीने का रिसाव होता रहता है, और जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो वहां से उड़ता है तो शरीर को ठंडा करके उड़ता है। लेकिन ये मैकेनिज्म जो होता है वो जानवरों के अंदर कम होता है। तो इस मैकेनिज्म को अल्टरनेटिवली जानवर किस तरह कंपनसेट करता है, हाँप के करता है। आपने देखा होगा जब गर्मी का तनाव होता है तो जानवर क्या करता है, हाँपता है, मुंह खोल के हाँपता है। उसको बोलते हैं एवापोरेटिव कूलिंग, मतलब मुंह से वो सांस को बाहर निकालता है, गर्मी को बाहर निकालता है, और गर्मी निकाल के अपने अंदर की हीट को ठंडा करता है। ये गर्मी होती क्यों है, इस जानवर के अंदर क्यों इतनी हीट प्रोड्यूस होती है? इस हीट को प्रोडक्शन का सबसे मेन कारण है फर्मेंटेशन प्रोसेस। जानवर के 4 पेट होते हैं, जिसमें रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम बोला जाता है। उसमें एक बड़ा पेट होता है जिसको हम रूमेन कहते हैं। उस रूमेन में निरंतर वो होता रहता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस होता रहता है। उस फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से हीट निकलती है, गर्मी निकलती है। उस गर्मी की वजह से जो एडिशनल हीट जो होती है वो अंदर जनरेट भी हो रही होती है, और बाहर
वो हीट को डिसिपिएट नहीं कर पाता, निकाल नहीं पाता, तो इसकी वजह से उसका जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो गर्म होता जाता है। उसकी वजह से जो हीट है वो एक्यूमुलेट हो जाती है, और एक्यूमुलेट होने की वजह से वो जानवर को गर्मी का तनाव होता है। तो इसलिए दिन भर में जो जानवर होता है वो उसके अंदर हीट का लोड बढ़ता है, और रात जैसे ही होती है, ठंडा वैसे होता है, उस जानवर को वो निकल जाता है। तो एक पर्टिकुलर समय पे जानवर को बहुत ज्यादा हीट का लोड रहता है, जिसकी वजह से उसको गर्मी का तनाव उत्पन्न होता है। तो हम धीरे धीरे आगे देखेंगे कि इसके और कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। तो पहले हमें समझना पड़ेगा, क्या खाली हीट से ही प्रॉब्लम होती है जानवर को, क्या हीट से ही दिक्कत होती है? तो इस गर्मी के तनाव को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि उसका पैरामीटर क्या है। तो डेयरी कैटल टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एक इंडेक्स टर्म होती है, जो कि गर्मी के तनाव को नापने में हेल्प करती है, उसको बताती है कि गर्मी का तनाव उसको कितना हो रहा है। तो वो ह्यूमिडिटी इंडेक्स से हम नापते हैं। तो खाली जो गर्मी है, जो खाली टेम्परेचर है, उससे हम डिसाइड नहीं कर सकते जानवर को कितना स्ट्रेस हो रहा है। दो चीजों का समावेश होता है इसमें, दो चीजें मिलके गर्मी के तनाव को पैदा करती हैं। एक उसमें होता है आपका टेम्परेचर, जो कि जिसको हम जो मतलब आप ज्यादा गर्मी पैदा हो रही है, हीट जो टेम्परेचर है वो, और दूसरा आपके एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में जानवर रह रहा है उसमें उसका ह्यूमिडिटी कितनी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, यानी हवा में सांद्रता कितनी है। सांद्रता का मतलब है हवा में नमी कितनी है। जितनी ज्यादा नमी होगी उतनी ज्यादा गर्मी का तनाव बढ़ेगा। तो ज्यादा गर्मी और ज्यादा नमी यानी उमस, इसको अगर हम उमस कहें, ह्यूमिडिटी कहें, तो वो उसका कॉम्बिनेशन, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का जो कॉम्बिनेशन है, उसको मिला के जो वैल्यू आती है, वो उसको हम THI बोलते हैं, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूं। वो कारगर होता है, वो बताता है कि जानवर को स्ट्रेस लेवल कितना होगा। खाली एक टेम्परेचर राइज करने की वजह से नहीं होगा, ह्यूमिडिटी कितनी है वो भी निर्धारित है। तो ये दोनों फैक्टर कारगर होते हैं। तो इसमें ये मुख्य इसलिए हो जाता है कि कम गर्मी पे भी अगर ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी तब भी जानवर को ज्यादा से ज्यादा तनाव होगा। या कभी कभी क्या होता है, ज्यादा गर्मी है और ह्यूमिडिटी कम है तो भी उतना तनाव नहीं होगा जितनी कम टेम्परेचर और ज्यादा ह्यूमिडिटी पे होगा। तो हम इसके स्केल को नाप सकते हैं। THI एक स्केल है जिसके बारे में मैं बताऊंगा, जो कि जिसकी वैल्यूज को हम कोरिलेट कर सकते हैं कि जानवर को कितना तनाव हो सकता है। तो हमें यह समझना पड़ेगा, जैसे कि हम महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग डील करते हैं, HF है और जर्सी है। तो उन लोगों को इन क्रॉस ब्रेड जो है, HF क्रॉस ब्रेड या एक्सोटिक एनिमल है, इनको ज्यादा गर्मी का तनाव होता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि इनका जो कंफर्ट जोन जो है, वो जो कंफर्ट लेवल जो है वो कितना होना चाहिए। उसका कंफर्ट जो लेवल है वो 4 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में होता है, यानी कि 29 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 75 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में होता है इनका जो कंफर्ट जोन होता है। इससे अगर ऊपर जाता है तो उसको गर्मी का तनाव होने लगता है, अगर इससे नीचे जाता है तो सर्दी का भी तनाव होता है। तो मेन हम यहाँ पे गर्मी के तनाव की बात करेंगे। जब कोर बॉडी टेम्परेचर जो है, कंफर्ट जोन जो है उसका 24 डिग्री से ऊपर जाता है तो किस तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। ऐसा देखा गया है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर जानवर 7 से 10 घंटे तक रह जाए तो उसको सीवियर पैंटिंग होने लगती है। सीवियर पैंटिंग का मतलब होता है कि वो हांफने लगता है। सीवियर पैंटिंग में क्या होता है, जीभ को बाहर करके मुंह खोल के वो तेजी से सांस लेता है। उसका रेस्पिरेशन रेट, जो सांस लेने की जो क्षमता होती है, वो तेज हो जाती है। साथ ही साथ वो लंबी लंबी सांसें लेता है, और उस सांस लेने के दौरान बहुत सारा जो सलाइवा होता है, जो उसके लार होते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे कि जानवर जब हाँफता है या गर्मी के तनाव में होता है तो आपने देखा होगा कि उसके लार ग्रंथियों से बहुत ज्यादा लार बनती है और नीचे गिरती है वो लार। और उसका साथ ही साथ जानवर का जो पानी की पीने की क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें ये मुख्य कारक हैं। मतलब ये जो कॉम्प्लिकेशन दिखाई देते हैं, ये तनाव होने की वजह से ये आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगी, और इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे जानवर को कितना तनाव है। तो यहाँ पे हमें ये बात जानना बहुत जरूरी है कि डेयरी एनिमल को तनाव जो है उसके लिए कुछ चीजें जरूरी हैं, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो कि उसके तनाव के कारक हैं। एक तो एम्बिएंट टेम्परेचर, मतलब आप जिस माहौल में जानवर रह रहा है उसका टेम्परेचर क्या है। दूसरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो कि मैंने बताया आपके कि आपके जो जानवर रह रहा है, जिस माहौल में रह रहा है,
उस एरिया में जो एयर है, जो हवा है, उसके अंदर ह्यूमिडिटी कितनी है, उसके अंदर सांद्रता, पानी कितना है उसके अंदर, और साथ ही साथ एवोपरेशन रेट, कि जो पसीना है, जो पानी है, उसका एवोपरेशन रेट, वो कितनी जल्दी निकल पा रहा है, मतलब कितनी जल्दी उड़ रहा है, वो ये सारी चीजें तनाव के लिए कारक हो सकते हैं। अगर इनकी वैल्यूज जो है वो एक्सट्रीम पे हैं तो जानवर को ज्यादा से ज्यादा तनाव होगा, और यही डिसाइड करेगा कि जानवर